बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था नूराबाद। ये शहर मस्जिदों की अजान, बाजारों की चहल-पहल और लोगों की सादगी के लिए मशहूर था। इसी शहर में एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी रहता था, जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो रोज़ फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए निकाल देता। उसकी पत्नी आयशा भी बहुत सब्र करने वाली और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली औरत थी। उनके घर में धन की कमी थी, लेकिन सुकून की कोई कमी नहीं थी। कठिन परीक्षा। एक साल शहर में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं और काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। यूसुफ को कई कई दिनों तक काम नहीं मिलता। घर में रखा अनाज खत्म होने लगा। एक रात आयशा ने धीरे से कहा, यूसुफ, घर में बस एक दिन का राशन बचा है। यूसुफ का दिल बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई। उसने कहा, आयशा, अल्लाह ही अर्रज़्ज़ाक़ है, वो हमें भूखा नहीं रखेगा। उस रात यूसुफ देर तक सजदे में रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ यही दुआ थी, या अल्लाह, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा और हमें सब्र करने वालों में शामिल कर। एक कठिन फैसला। अगले दिन यूसुफ काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार पहुंचा। वहां एक अमीर व्यापारी हसन की दुकान थी। हसन ने यूसुफ को पहचान लिया और कहा, यूसुफ, मेरी दुकान में काम कर लो, अच्छा पैसा दूंगा। यूसुफ बहुत खुश हुआ। काम शुरू हो गया। एक दिन व्यापारी शहर से बाहर गया और दुकान की जिम्मेदारी यूसुफ को सौंप दी। उसी दिन एक ग्राहक आया और कीमती कपड़ा खरीदकर जल्दी में ज़्यादा पैसे देकर चला गया। यूसुफ ने पैसे गिने, वो तय कीमत से बहुत ज़्यादा थे। उसके दिल में एक पल के लिए शैतान ने वसवसा डाला, कोई नहीं देख रहा, घर में भुखमरी है, ये पैसे रख लो। लेकिन उसी पल उसे कुरान की आयत याद आई, निश्चय ही अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यूसुफ का दिल कांप उठा। उसने सारे ज़्यादा पैसे अलग रख दिए। ईमानदारी की जीत। जब हसन वापस आया, यूसुफ ने पूरा हाल बताया और पैसे लौटा दिए। हसन की आंखें भर आईं। उसने कहा, यूसुफ, आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। हसन ने उसे इनाम में कुछ अतिरिक्त पैसे दिए और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी की वजह से है। यूसुफ ने शुक्र अदा किया और दिल से कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है। सब्र का फल। कुछ ही दिनों बाद बारिश शुरू हो गई। सूखा खत्म हुआ। शहर में फिर से काम बढ़ने लगा। हसन ने यूसुफ को अपनी दुकान का स्थायी साझेदार बना लिया। अब यूसुफ की हालत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उसके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वो पहले से ज़्यादा सदका देने लगा। एक दिन आयशा ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, अल्लाह ने हमारे सब्र का कितना खूबसूरत बदला दिया है। यूसुफ ने जवाब दिया, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अगर हमने उस वक्त हराम का सहारा लिया होता तो आज ये बरकत न होती। एक नई परीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन यूसुफ बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा होगा। फिर वही मुश्किल घड़ी आ गई। लेकिन इस बार यूसुफ और आयशा दोनों के दिलों में डर नहीं था। उन्होंने कहा, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। शहर के लोगों को जब यूसुफ की बीमारी का पता चला तो वे मदद के लिए आगे आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने दुआएं की। यूसुफ समझ गया कि जो इंसान अल्लाह के बंदों के काम आता है, अल्लाह उनके दिलों को उसकी मदद के लिए मोड़ देता है। शिफा और शुक्र। कुछ महीनों के इलाज के बाद यूसुफ पूरी तरह ठीक हो गया। सबसे पहले वो मस्जिद गया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे हर हाल में अपने करीब रखा, मुझे कभी अपने रास्ते से मत भटकने देना। कहानी का संदेश। यूसुफ की कहानी पूरे नूराबाद में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर कहते, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, ईमानदारी हमेशा कामयाबी लाती है। हराम का रास्ता आसान लगता है, लेकिन बरकत छीन लेता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। यूसुफ अक्सर कहा करता था, दुनिया की हर मुश्किल एक इम्तिहान है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वही इस इम्तिहान में कामयाब होता है। और सच में यूसुफ की ज़िंदगी इस बात की गवाही थी कि सब्र, तक़वा और ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतें हैं।